लास्ट लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमी स्टार्ट किया था। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्या नीड थी क्लासिफिकेशन की? जैसे IUCN के अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है इस प्लैनेट अर्थ पे। एक एक स्पीशीज के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते, वरना बहुत वास्ट हो जाएगा हमारा स्टडी का जो सिस्टम होगा। तो इसीलिए टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी थी। टैक्सोनॉमी में हमने देखा था कि 7 कैटेगरीज होती है, मतलब 7 यूनिट्स होते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज होती है। तो ये एक एक जो कैटेगरी है उसको हम लोग रैंक या तो कैटेगरी बोलते हैं और यूनिट भी बोलते हैं हम। तो इसका जो ये जो 7 कैटेगरीज है, हमने पढ़ा था कि 7 कैटेगरीज होती हैं और 21 इन्हीं के बीच में इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती है। ये लास्ट लेक्चर में आप देखोगे। तो ये 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज है, तो हम इधर 21 + 7 ये हम इतना नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ 7 कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा कैटेगरी है वो कौन सा है? स्पीशीज है, मतलब स्पीशीज बेसिक है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। जैसे किंगडम तो सबसे ऊपर हो गया, सबसे नीचे कौन सा हो गया हमारा? स्पीशीज। तो स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना समझा? अभी स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, एंड दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये होता है, एग्जांपल से हम देखते हैं कि डॉग एक स्पीशीज है। ठीक है, अब डॉग एक स्पीशीज है, लेकिन अब डॉग में हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्रीड्स दिखती है हमें। जैसे हमें लैब्राडोर दिखता है, हमें रिट्रीवर दिखता है, हमें पिटबुल दिखता है। तो ये सारी वैरायटीज किसकी हो गई? डॉग्स की हो गई। लेकिन क्या हम बोलेंगे कि अब लैब्राडोर एक अलग स्पीशीज है और जो रिट्रीवर है वो अलग स्पीशीज है? नहीं, ये दोनों, ये सब कॉम्बिनेशन में, ये सारे जो ग्रुप्स है इंडिविजुअल, जो ये ग्रुप ऑफ डॉग्स है, इनको हम लोग सिर्फ कहते हैं कि ये डॉग एक स्पीशीज है। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? कि इनमें बहुत सारे ना सिमिलैरिटीज होती है। अब और ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब एक जो लैब्राडोर होता है वो रिट्रीवर के साथ मेटिंग करके एक डिफरेंट ऑफस्प्रिंग बना सकता है, और हम उस ऑफस्प्रिंग को भी कहेंगे कि ये डॉग की ही स्पीशीज है। ठीक है, तो ये इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचर में फ्रीली। और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब अब वो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा रिट्रीवर और लैब्राडोर से, एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिट्रीवर और लैब्राडोर से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी फर्टाइल होगा, मतलब वो भी आगे मेटिंग कर सकता है दूसरे जो डॉग्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो लेकिन कंफ्यूज क्या नहीं होना है कि जैसे अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वुल्फ के बारे में। ठीक है, वुल्फ जो होता है और डॉग जो होता है इंटरब्रीडिंग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको एक ही स्पीशीज नहीं कंसिडर कर रहे। ऐसे क्यों? जैसे डॉग हमने कहा कि एक स्पीशीज है और वुल्फ जो है वो अलग स्पीशीज है, और लेकिन इनमें भी तो इंटरब्रीडिंग हो सकती है। डेफिनेशन कह रहा है कि ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाने चाहिए, तो हम उन्हें स्पीशीज कह देंगे। जैसे वुल्फ और डॉग ये इंटरब्रीड करते हैं और बनाते हैं वुल्फ डॉग, एक हाइब्रिड बन जाता है। तो ये हाइब्रिड है, पर इसको हम लोग डिफरेंट स्पीशीज नहीं कहते। हम नहीं कहते कि वुल्फ डॉग जो है वो एक अलग स्पीशीज है, हम कहते हैं ये हाइब्रिड है। लेकिन हम यहाँ पे इसको एक अलग नाम नहीं दे सकते कि वुल्फ डॉग करके कोई एक दूसरी स्पीशीज है। ऐसे क्यों? क्योंकि रूल ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से, मतलब क्लासिफाई करने के रूल के हिसाब से, ये जो भी एक एक स्पीशीज है ना, ये इवॉल्व होके लिंक होने चाहिए एक दूसरे से, लेकिन ये इवॉल्व नहीं हुआ है। ये तो एक अलग से इवॉल्व हुआ एनिमल और एक ये अलग से इन्वॉल्व हुआ एनिमल को मिला के हमने ये बनाया है। ठीक है, मतलब ये इंटरब्रीड कर लेते हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है। जब इवोल्यूशन होगा तभी हम उसे एक डिफरेंट स्पीशीज देंगे। जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई डॉग है, अगर वो मुंबई में रह रहा है तो उसके बॉडी पे बहुत कम फर होंगे। अब वो चला जाएगा कश्मीर, हो सकता है वहां की क्लाइमेट के हिसाब से वो ऐसा एडजस्ट हो जाए कि अब वो इस डॉग जैसा रहे ना, कुछ सालों बाद, बहुत सारे सालों बाद, वो जो डॉग का स्पीशीज था जो मुंबई में अलग था, वो कश्मीर जाके मतलब इवॉल्व हो जाएगा। अब जब वो इवॉल्व हो जाएगा ना, उसको हम डाल सकते हैं कि वो एक अलग स्पीशीज है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि इसका जेनेटिक भी तो अलग है। ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये डोमेस्टिक एनिमल है, तो इनकी जो मेटिंग होके जो एनिमल बनेगा, हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक अलग ऑर्गेनिज्म ही हो गया, अलग स्पीशीज ही हो गया? ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाइब्रिड को नहीं कंसिडर करते रूल ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि वो एक डिफरेंट स्पीशीज है, ये एक हाइब्रिड है, स्पीशीज नहीं। ठीक है, स्पीशीज के लिए दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं जो अर्न्स्ट मायर ने दिया था।
बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। इनने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। इसका ये मतलब होता है, स्टेटमेंट तोड़ते हैं, ग्रुप ऑफ एक्चुअली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। एक्चुअली इंटरब्रीडिंग मतलब हो गया कि जो लैब्राडोर है और जो दूसरा लैब्राडोर है ये तो मेटिंग करेंगे ही, लेकिन पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, अगर लैब्राडोर के पास रिट्रीवर है तो रिट्रीवर ये पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग हो गया, मतलब ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियली जो इंटरब्रीड कर सकते हैं या एक्चुअली में जो इंटरब्रीड करते हैं और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम दी अदर ग्रुप्स। मतलब डॉग जो है, अब चाहे वो हमारा लैब्राडोर हो या चाहे रिट्रीवर हो, ये दोनों मेटिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे हम, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, मतलब पोटेंशियल है ब्रीड करने का, मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। लैब्राडोर जो है वो लैब्राडोर के साथ करेगा, ये एक्चुअल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। एंड दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स, मतलब डॉग और कैट अब ये तो इंटरब्रीड नहीं कर सकते ना, तो ये आइसोलेटेड है अपने ग्रुप के लिए, ये आइसोलेटेड है अपने ग्रुप के लिए, ठीक है। एक दूसरे से मेटिंग नहीं हो सकती है, लेकिन एक्चुअल ग्रुप से और पोटेंशियल ग्रुप से मेटिंग हो सकती है। ये कह रहा है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब थोड़े से स्पीशीज को हम देख लेते हैं। जीनस सोलैनम में 3 स्पीशीज आती है, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम मेलॉन्जिना। जो ट्यूबरोसम है उसका कॉमन नेम है पोटैटो, नाइग्रम जो है मकोय और मेलॉन्जिना का ब्रिंजल। कैनिस फेमिलियारिस, कैनिस ल्यूपस, कैनिस ऑरियस। फेमिलियारिस जो है वो डॉग है, ल्यूपस जो है वो बुल्फ है, ऑरियस जो है वो जैकल है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जीनस पैंथेरा में कौन कौन आते हैं, लियो आता है, टाइग्रिस आता है, पार्डस आता है। लियो कौन है, लायन, टाइग्रिस टाइगर, पार्डस लेपर्ड होता है। ये वाले आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा स्पीशीज किस जीनस में आता है। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जैसे हमने देखा था सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम मेलॉन्जिना। तो सोलैनम क्या हो गया, जीनस हो गया। उस जीनम में ये सारे स्पीशीज रहते हैं और ऐसे और भी स्पीशीज हैं, पर सोलैनम में हमने एग्जांपल में ये तीनों स्पीशीज लिया है। तो सोलैनम जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जीनस। इट हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज। इसके कैरेक्टर्स अलग थे, इसके कैरेक्टर्स अलग थे, इसके अलग थे, लेकिन सोलैनम में इनके कुछ जो कॉमन कैरेक्टर्स है ना उसको हम लिखते हैं, ठीक है। जीनस में हम लोग कॉमन कैरेक्टर्स लिखते हैं जो हर स्पीशीज में कॉमन होगा, मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हम सोलैनम के कैरेक्टर्स में लिख के उसको अलग जीनस में डाल देते हैं, ठीक है, मतलब उसको जीनस में डाल देते हैं। जीनस ऑफ कैट्स को क्या बोलते हैं, फेलिस, डॉग्स के कैनिस, लायन टाइगर के पैंथेरा, जो हमने अभी देखा था। अब जो कोई जीनस में सिर्फ एक ही नाम, मतलब बहुत सारे नाम होंगे, जैसे ये एक जीनस है, इसमें बहुत सारे स्पीशीज है ना, प्रेजेंट इन मोर देन वन स्पीशीज, प्रेजेंट इन नेम ऑफ मोर देन वन स्पीशीज, ठीक है। जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम, ये स्पीशीज के पास भी सोलैनम है, नाइग्रम के पास भी सोलैनम है, मेलॉन्जिना के पास भी सोलैनम है। तो हम लोग बोलेंगे ये जीनस बहुत सारे नाम के स्पीशीज के साथ जोड़ा है इसको, तो पॉलीटिपिक जीनस बोलते हैं। मोनोटिपिक जीनस मतलब ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज आती है, जैसे जो जायंट पांडा होता है उसमें उसका जीनस कौन सा है, आइलिरोपोडा। तो आइलिरोपोडा मिलानोल्यूका जो है, ये आपको नाम याद नहीं करना है, एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो मोनोटिपिक जीनस किसको बोलते हैं, उस जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज होगा, ये वाला जो जीनस है और नाम नहीं लेके आएगा जैसे इनके साथ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीनस। अब जीनस के ऊपर क्या आता है, फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू दैट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज लेवल। जैसे स्पीशीज में बहुत सारी चीजें कॉमन थी, उससे थोड़ी कम कॉमन चीजें हुई किसमें, हमारे जीनस में, उससे भी कम होगी फैमिली में। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है ना वैसे वैसे सिमिलैरिटीज बहुत कम हो जाती है स्पीशीज के बीच में, उनके मतलब अंदर जो स्पीशीज है उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज है, जैसे जैसे हम स्पीशीज के किंगडम तक जाएंगे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। तो जीनस सोलैनम, पिटूनिया, दतुरा, ये वाले जो जीनस है ये अलग जीनस है जिसमें वो 3 थे, पिटूनिया अलग है, दतुरा अलग है। तो ये 3 जीनस को मिला के एक फैमिली बनती है सोलेनेसी की। ये फैमिली किस बेसिस पे बनी है, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख के बनी है। दूसरा जीनस आता है हमारे पैंथेरा का। पैंथेरा में कौन थे हमारे, लियो टाइगर, फेलिस में कौन थी हमारी, कैट्स थी, ठीक है। तो कैट्स और जो लायन और टाइगर के जो जीनस होती है वो कौन सी फैमिली बनाती है, फेलिडे। जीनस कैनिस जिसमें डॉग्स आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ये कैनिडे है, ठीक है।
उसके बाद फैमिली के ऊपर वाला कौन सा यूनिट था? ऑर्डर। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, अब फैमिली सोलेनेसी और कॉन्वर्बिलेसी जो फैमिली है इसके जो ऑर्डर है, ये जो फैमिली मिला के जो ऑर्डर बनती है, अभी इसमें और भी कम कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी, ठीक है। तो सोलेनेसी और कॉन्वर्बिलेसी जो है वो किस ऑर्डर में आता है? पॉलीमोनियल्स में। और फैमिली जो फेलिडे और कैनिडे जो है, जिसमें यहाँ पे टाइगर और कैट्स का था, यहाँ पे डॉग्स का था, इन सबको मिला के ऑर्डर कार्निवोरा में हम डाल देते हैं। ऑर्डर के ऊपर क्या आता है? क्लास आता है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और सेपेंडियल्स जो है, ऑर्डर सेपेंडियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये मिलाकर बनाते हैं क्लास डाइकोटिलेडोन। डाइकोटिलेडोन है जिसमें डाइकॉट्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर रोडेशिया, प्राइमेटा और कार्निवोरा जो है, इसमें रैट्स आ गए, इसमें मंकीज, गोरिल्ला, ये सब आ गए। कार्निवोरा में डॉग्स, वुल्फ, ये सारे आ जाते हैं। तो ये वाले जो मिला के क्लास मैमल्स, क्यों? इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स प्लस मैमरी ग्लैंड्स होती है। तो ये हो गया क्लास। क्लास के ऊपर क्या आता है हमारा? फाइलम। फाइलम में बहुत सारे क्लास आते हैं, क्लास, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। इसमें कौन सा फाइलम बन जाता है हमारा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है ये हम एनिमल किंगडम में देखेंगे। प्लांट में क्लास मोनोकोटिलिडोने और डाइकोटिलिडोने जो होती है, ये मिला के बनाती है फाइलम, एंड जिसको हम प्लांट किंगडम में देखेंगे। जो किंगडम है वो फाइलम के ऊपर आता है, सबसे ऊपर वाला यूनिट है ये। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है वो कौन से किंगडम में आता है? एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया। और फाइलम जो एंजियोस्पर्म है वो किस किंगडम में आता है? प्लांट के, तो प्लांटे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड मतलब ना, जैसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो वो उसका जो सिस्टम है करने का, मतलब हेल्प होती है ना वो प्रिजर्व करके, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल aid. Biologists have established certain procedures and techniques to preserve the information as well as the specimens. मतलब कोई अगर जो स्पीशीज है, प्लांट की स्पीशीज है, अगर वो देख रहे कि एक्सटेंशन पे आ गई है, तो क्या करेंगे? उसको जो मतलब कुछ स्पीशीज जो होगा उसको किसी तरीके से प्रिजर्व कर लेंगे ताकि आगे स्टडीज के लिए वो हेल्पफुल हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे बोटानिकल गार्डन्स हो गए, बुक में लिख लेंगे हम कि ऐसे कोई स्पीशीज थी या है अभी भी, तो और ऐसे हर्बेरियम होता है, ये एक शीट होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स होते हैं, तो उनमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। तो वही है कि टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए हेल्प करने वाला जो सिस्टम है उसी को टैक्सोनॉमिकल एड बोलते हैं, ठीक है। उसमें से एक है हर्बेरियम। हर्बेरियम शीट्स कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट्स में, हर्बेरियम शीट में कलेक्शन कैसे करते हैं? जैसे कोई प्लांट मिला अभी, ठीक है, प्लांट मिला है तो अब उसको हमें पेपर पे स्टिक करना है। पेपर पे स्टिक करना है तो ऐसे फ्रेश, जिसमें उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, वैसा तो रख नहीं सकते। तो पहले क्या करना है कि कलेक्ट करना है वो जो स्पेसिमेन है, मतलब प्लांट का, अभी लीफ हो गया यहाँ पे, ड्राई करना है, प्रेस करना है, उसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अब उसमें मॉइस्चर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो फिर बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? उसको HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड से इसको पॉइजन कर देना है। ये पॉइजनस होता है। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को या फिर वहां पे जो फंगस होगा इनको बढ़ने नहीं देगा। वहां पे क्या करता है? ये उनका सेल डिवीजन रोक लेता है, या तो डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन, उसका जो अमाइनो एसिड्स है ना उसको तोड़ना चालू करता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होती है प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के बीच में, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन कर देता है? हमारा HgCl2। अब इंफॉर्मेशन ऑन हर्बेरियम शीट, इस पे क्या लिखा जाता है? जैसे ये वाले हर्बेरियम शीट पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जगह लिखी हुई है, डेट लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कलेक्टर, प्लेस कहाँ से वो कलेक्ट हुआ है, डेट कौन से दिन पे कलेक्ट हुआ है, वर्नैक्युलर नेम, उसका इंग्लिश नेम, वर्नैक्युलर नेम मतलब जहाँ पे वो कलेक्ट हुआ है वहां पे उसको क्या बोलते हैं, लोकल नेम उसका, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम, ठीक है। और कौन सी फैमिली का स्पीशीज है वो लिखना है। और ये जो सिस्टम है ये क्विक रेफरल सिस्टम है, मतलब आप डायरेक्ट देख रहे हो, आप उसके बारे में स्टडी कर पा रहे हो। ये हो गया हमारा हर्बेरियम शीट। दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड कौन सा है? बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ गार्डन होते हैं जिसमें प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व किया जाता है, इसलिए स्टडी के लिए भी किया जाता है और उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब अगर कोई प्लांट स्पीशीज एक्सटेंशन पे एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जा रही है तो उसको हम मतलब हम उसे कंजर्व कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल हैबिटेट में किसी प्लांट स्पीशीज को रखना, उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। किसमें रखते हैं उसे? बोटानिकल गार्डन में। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीशीज यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, एक्स सिटू कंजर्वेशन, स्पेशलाइज्ड गार्डन।
इंफॉर्मेशन क्या लिखा होता है, जैसे कोई प्लांट रखी हुई है, ठीक है, उसके आगे उसका इंफॉर्मेशन दिया होता है, जैसे साइंटिफिक दिया है कौन सी फैमिली का प्लांट स्पीशीज है, ये सब। रॉयल बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन, नेशनल बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन। रॉयल बोटानिकल गार्डन जो क्यू में है, मतलब क्यू में है, इंग्लैंड में ये सबसे लार्जेस्ट है। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा बंगाल, और नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, रॉयल बोटानिकल गार्डन हमारे दार्जिलिंग में है, ठीक है। तो ये बोटानिकल गार्डन हो गया। जोलॉजिकल पार्क, ये एनिमल्स को कंजर्व करने वाला जगह होता है। कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन। एंटरटेनमेंट के लिए भी, मतलब लोग, हम ह्यूमंस तो जाते ही है जू में घूमने। स्टडी एंड रेफरेंस, फूड हैबिट और बिहेवियर कैसा है वाइल्ड एनिमल्स का या कोई भी एनिमल्स का जिनको जू में रखा गया है, उनका फूड हैबिट एंड मतलब हम स्टडी कर सकते हैं इससे। और ये भी एक टाइप का एक्स सिटू कंजर्वेशन है, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल हैबिटेट में, मतलब ये कोई जंगल तो है नहीं कि इन स्पीशीज को रखा जा रहा है। हमने अपने लिए, मतलब प्रिजर्व करने के लिए, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए हमने इन एनिमल्स के लिए या इन प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाई है, उसे हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड कौन सा है? म्यूजियम। म्यूजियम जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये लोग ओपन करते हैं। आपने स्कूल के लैब में देखा होगा कि ऐसे कुछ स्पीशीज आपके लैब में रखी हुई होती है, तो ये भी प्रिजर्व करने का फॉर्म है, ठीक है। प्रिजर्व इन जार कंटेनिंग फॉर्मेलिन, और इन जार्स में फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है। इंसेक्ट जो होता है उनको कुछ इस तरीके से रखा जाता है। इंसेक्ट को क्या करेंगे? कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और उनको पिन कर देते हैं। और लार्ज एनिमल्स को क्या करते हैं? टैक्सीडर्मी, स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व। इसका मतलब होता है, जैसे अभी सपोज टाइगर है, इसको प्रिजर्व करना है ना लार्ज एनिमल्स को, तो ये लोग क्या करते हैं? टाइगर की पहले पूरे स्किन निकालेंगे, अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकाल देंगे। अंदर के स्ट्रक्चर को ये लोग किसी और मटेरियल से बनाएंगे, शेप देंगे टाइगर का, और उसके बाद फिर उसके ऊपर वही उसकी नेचुरल स्किन जो है वो लगा दी जाएगी। अब आइस तो रहेगी नहीं, तो ये बटन्स खरीदेंगे और आइस के शेप में उसको लगा देंगे, तो ये टैक्सीडर्मी होती है, ठीक है। दूसरा फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड क्या है? फ्लोरा। फ्लोरा मतलब एक बुक होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट की स्पीशीज है और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारा दिया होता है। एग्जाम्पल है फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय J.K. माहेश्वरी, एक बुक है जो दिल्ली के प्लांट स्पीशीज के बारे में बताती है। तो हमें इन जो भी स्पीशीज होती है, ये बुक क्या करता है? गिव्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, मतलब दिल्ली की जितनी भी स्पीशीज होगी उस पर्टिकुलर एरिया की, ये सब इंफॉर्मेशन इस बुक में लिखा रहता है। वैसे मुंबई का हो गया, दूसरे दूसरे जगहों के बारे में ऐसे बुक्स बनती है, तो उसको बोलते हैं फ्लोरा। बुक कंटेनिंग नेम ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल क्या होता है? जैसे जनरली मैनुअल क्या होता है? किसी चीज का इंफॉर्मेशन होता है, मतलब थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए मैनुअल होता है। इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, उसको मैनुअल बोलते हैं। मतलब सपोज एक एरिया में, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली हमने देखा, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है किसी स्पीशीज को, वो मैनुअल में लिखा होता है, ठीक है। मोनोग्राफ में क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या बोला था हमने? कोई भी लेवल पे एक चीज की अगर बात हो रही है, जैसे मैंजिफेरा इंडिका, ये एक स्पीशीज है, सोलेनेसी जो है वो फैमिली है, पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा मैंजिफेरा इंडिका के बारे में एक मोनोग्राफ में, पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा एक मोनोग्राफ में किसके बारे में? फैमिली सोलेनेसी के बारे में। तो ऐसे एक एक टैक्सॉन के बारे में, ठीक है। टैक्सा के बारे में नहीं, टैक्सा प्लूरल हो जाएगा, बहुत सारे ग्रुप में नहीं बात होगी मोनोग्राफ में। मोनोग्राफ में जो है वो एक टैक्सॉन की बात होगी, चाहे वो मैंजिफेरा इंडिका का एक मोनोग्राफ होगा, चाहे एक सोलेनेसी का एक मोनोग्राफ होगा। कैटलॉग जो है कंटेन्स लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये डिक्शनरी के जैसा होता है जो कैटलॉग होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? की होता है। की कैसा? एनालिटिकल इन नेचर है, मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे हम और फिर उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ऐसे एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग की बोलते हैं। ये टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको हम लीड बोलते हैं, और दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो उसमें आ जाते हैं उसको कपलेट बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। 4 ऑर्गेनिजम्स को लिया है, बर्ड, बैट, फिश, फ्रॉग। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, डू दे हैव विंग्स? इनमें किसके पास विंग्स है? अब क्वेश्चन जो पूछा है वो लीड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आंसर आएगा यस, एक आंसर आएगा नो, तो ये जो है यस और नो जो साथ में है वो कपलेट हो जाएगा साथ में, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म के पास विंग्स है? बर्ड और बैट, और किन के पास नहीं है? फिश और फ्रॉग। एक और टैक्सोनॉमिकल एड आप ऐड कर लेना उस वाले टॉपिक में, म्यूजियम में स्केलेटन ऐड कर देना, ठीक है।
और ये होता है यहाँ पे हमारा टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड होता है कंप्लीट।